आज हम डॉक्टर मैक्सवेल मॉल्ट्स की एक बड़ी दिलचस्प किताब मैजिक पावर ऑफ सेल्फ इमेज साइकोलॉजी, इसके कुछ अहम हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। डॉक्टर मॉल्ट्स, जो कि एक प्लास्टिक सर्जन थे, उन्होंने एक बहुत ही अनोखी चीज नोटिस की। हाँ, उन्होंने देखा कि सिर्फ बाहरी चेहरा बदल देने से, मतलब सर्जरी से, लोगों की अंदरूनी फीलिंग्स हमेशा नहीं बदलती। बिल्कुल, और यहीं से ये सेल्फ इमेज यानी आत्म छवि का कॉन्सेप्ट सामने आया। वो एक मानसिक तस्वीर है ना। हाँ, वही जो हम सब अपने अंदर लेकर चलते हैं कि हम किस तरह के इंसान हैं। और ये आत्म छवि ये बहुत मायने रखती है। ये सिर्फ कोई हवाई सोच नहीं है। असल में ये हमारी सफलता और असफलता को काफी हद तक तय कर सकती है। अच्छा, कैसे? ये बनती है हमारे पिछले अनुभवों से, हमारी सफलताओं से, असफलताओं से। कभी कोई अपमान हुआ हो या कोई जीत मिली हो, इन सब का नतीजा होती है ये। और हम अनजाने में ही उसी तरह बर्ताव करने लगते हैं जैसे कि ये छवि सच हो, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। हाँ बिल्कुल, चाहे वो हमें आगे बढ़ाए या पीछे खींचे। डॉक्टर माल्स ने यही तो देखा था। कुछ लोग सर्जरी के बाद भी उतने ही नाखुश थे, क्योंकि उनकी अंदरूनी वो जो भावनात्मक चोटें थी वो ठीक नहीं हुई थी। सही कहा, बात बाहरी नहीं अंदरूनी तस्वीर की थी। बिल्कुल। डॉक्टर माल्स ये भी कहते हैं कि हम अपनी जिंदगी की कहानी के लेखक, निर्देशक और एक्टर सब खुद हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये आत्म छवि बदली जा सकती है। ऐसा नहीं है कि ये पत्थर की लकीर है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। उन्होंने कुछ मानसिक अभ्यास, कुछ टेक्निक्स भी बताई और उनसे लोगों में गजब के बदलाव देखे गए। जैसे कोई औसत छात्र एकदम बढ़िया करने लगा, या कोई बहुत शर्मीला इंसान वो आत्मविश्वासी बन गया। कमाल है। तो ये सब हुआ कैसे, मतलब आत्म छवि को बदलने से? हाँ बिल्कुल, आत्म छवि को बदलकर। और इसके लिए वो दो मुख्य साधन बताते हैं। एक तो सत्य और दूसरी कल्पना। सत्य और कल्पना थोड़ा समझाइए। सत्य से क्या मतलब है? सत्य मतलब अपने बारे में असली सच्चाई को जानना। अक्सर क्या होता है, हम लोग खुद को कम आंकते हैं या फिर अपने नेगेटिव बातों पर ही ज्यादा ध्यान देते हैं। ये जो सच्चाइयां हम मान लेते हैं ना, वो अक्सर झूठी और नुकसानदेह होती हैं। मतलब हम खुद के बारे में गलत कहानी बना लेते हैं। हाँ, एक तरह से ईश्वर ने सबको किसी उद्देश्य से बनाया है। हर किसी में कुछ न कुछ तो खास है, पॉजिटिव है। बस हमें खुद के साथ थोड़ा निष्पक्ष होना सीखना होगा। और दूसरा जबरदस्त साधन आपने बताया, कल्पना। ये कैसे काम करता है? कल्पना, हाँ, ये सुनने में थोड़ा जादुई लगता है ना। हाँ, थोड़ा तो है। लेकिन डॉक्टर माल्स इसे बड़े लॉजिकली समझाते हैं। वो मानते थे कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो असली अनुभव और बहुत साफ गहरी कल्पना के बीच ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। अच्छा। हाँ, तो जब हम किसी चीज की पूरी शिद्दत से, पूरे विस्तार से कल्पना करते हैं तो हमारा दिमाग, हमारा शरीर उस पर ऐसे रिएक्ट करता है जैसे वो सच में हो रहा हो। अरे वाह। चिंता को ही ले लीजिए। चिंता क्या है? कल्पना का नेगेटिव इस्तेमाल ही तो है। हम बुरी चीजों की कल्पना करते हैं और वैसा ही महसूस करने लगते हैं, डर, घबराहट। सही बात है। तो फिर इसका पॉजिटिव इस्तेमाल कैसे करें? हाँ, तो पॉजिटिव इस्तेमाल के लिए बस इसी सिद्धांत को पलट दीजिए। अपनी इच्छाओं को, अपने लक्ष्यों को हासिल करते हुए खुद की एक मानसिक तस्वीर बनाइए। जैसे मान लीजिए खुद को पूरे कॉन्फिडेंस से अपनी बात रखते हुए देखिए, या किसी खेल में वो परफेक्ट शॉट लगाते हुए महसूस कीजिए। इसको वो मेंटल पिक्चरिंग कहते थे शायद। बिल्कुल, मानसिक चित्रण या मेंटल पिक्चरिंग। यह अभ्यास हमारे अंदर के सफलता तंत्र या सक्सेस मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता है। सक्सेस मैकेनिज्म, ये क्या चीज है? ये एक तरह का ऑटोमेटिक गाइडिंग सिस्टम है हमारे अंदर। जैसे मिसाइल अपने टारगेट को खोज लेती है ना, वैसे ही ये सिस्टम हमें हमारे लक्ष्य की तरफ ले जाता है, बशर्ते हमारी मानसिक छवि सही हो। मतलब अगर हमारी मानसिक छवि सफलता की है तो ये सिस्टम हमें सफलता के रास्ते खोजने में मदद करेगा। हाँ बिल्कुल, ये अनजाने में ही सही दिशा में काम करने लगता है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। और इसी से जुड़ी एक और अहम चीज है जिस पर डॉक्टर माल्ट्स जोर देते हैं, वो है हमारी यूनिकनेस, हमारा अद्वितीय होना। एकदम सही कहा। हम सब अलग हैं, अपनी तरह के अनोखे। इसलिए किसी और से अपनी तुलना करना और फिर खुद को कम समझना, ये तो बिल्कुल बेकार है। हाँ, ये तुलना वाली आदत बहुत कॉमन है ना? और डॉक्टर माल्स कहते हैं कि हीनता की भावना, मतलब इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, और श्रेष्ठता की भावना यानी सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ये असल में एक ही नकली सिक्के के दो पहलू है। अच्छा, दोनों नकली हैं। हाँ, दोनों का आधार असुरक्षा है, खुद को ठीक से ना जानना है। सच्ची शांति और कॉन्फिडेंस तो तब आता है जब हम खुद को वैसे ही स्वीकार कर लें जैसे हम हैं, अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों के साथ।
खुद को स्वीकार करना। और खुशी के बारे में क्या? डॉक्टर माल्स के अनुसार खुशी कोई ऐसी चीज नहीं जो हमें बाहर से मिलेगी। ये एक आदत है जिसे सीखा जा सकता है, रोज प्रैक्टिस किया जा सकता है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो डॉक्टर माल्स का मुख्य संदेश यही है कि हमारी जो अंदर की तस्वीर है, हमारी सेल्फ इमेज, वो हमारी बाहरी सच्चाई को बहुत हद तक बनाती है। हाँ, लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम इसके कैदी नहीं हैं, हम इसे बदल सकते हैं। बिल्कुल। समझकर, सच्चाई को देखकर और कल्पना की शक्ति का सही इस्तेमाल करके। ये सिर्फ बाहरी लुक्स के बारे में नहीं है, बल्कि अंदर के विश्वास और खुद को स्वीकार करने के बारे में है। एकदम सही। और ये समझ हमें अपनी ही बनाई हुई रुकावटों को तोड़ने में मदद कर सकती है, एक ज्यादा भरपूर, ज्यादा मीनिंगफुल जिंदगी जीने की तरफ बढ़ने में। ये सिर्फ करियर या पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को गहराई से जानने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के बारे में है। बिल्कुल, अपनी पूरी पोटेंशियल को अनलॉक करने के बारे में। डॉक्टर मॉल्ट्स हमें याद दिलाती है कि हम अपनी जिंदगी की कहानी के लेखक भी हैं, निर्देशक भी हैं और मुख्य कलाकार भी हैं। तो इस सारी बातचीत के बाद सोचने के लिए एक सवाल शायद ये हो सकता है, अगर हर इंसान अपनी कहानी खुद लिख रहा है, तो इस वक्त वो अपनी कहानी का कौन सा पन्ना लिखना चुन रहा है?